क्या पॉलिटिकल रैलियों के दिन में यमराज और मौत के फरिश्ते छुट्टी पर होते हैं? अगर ऐसा है तो आइए पता करते हैं कैसे। क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के फरिश्ते की भी छुट्टी होती है, यमराज भी छुट्टी में रहता होगा, या फिर कोई एक दिन ऐसा होगा जब रास्ते में होने वाले एक्सीडेंट से लोग बच जाएंगे और मौत का फरिश्ता उनके रूह को कब्ज़ करने या यमराज उनके रूह को ले जाने नहीं आएगा। जी हाँ, ऐसा भी कुछ होता है। मैं आपको याद दिला दूं कि शहर में बल्कि हिंदुस्तान भर में आप देखेंगे पॉलिटिकल रैलियों के वक्त में आपको सड़क में विदाउट हेलमेट और नियम तोड़ते हुए, सिग्नल तोड़ते हुए बाइकर, बिना हेलमेट के घूमते हुए लोग, गाड़ियों में भर भर के ठूसे हुए लोग, सीट बेल्ट तो आप भूल जाइए, कैपेसिटी आप भूल जाइए, एक एक बाइक में आपको 3-4 लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल रैली में जाना है। उस दिन कोई नियम शायद नहीं होता है, कानून का खुला तौर पर उल्लंघन होता है, पुलिस की आंखें बंद कर लेती है। तो आइए इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ आईएसएफ के नेता हैं, आइए उनसे पता करते हैं कि असल में ऐसा होता है क्या। खैर मकदम है आपका, क्या मामला है, इस दिन क्या हो जाता है? देखिए, आपका न्यूज़ टेक इंडिया और हालात बंगाल का व्यूवर्स को खैर मकदम है। आप जैसे जानते हैं कि बंगाल में जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ रही है, खासकर ट्रैफिक को लेकर के, जिस तरह से आम जनता को लेकर के, जिस तरह से बिना हेलमेट के जो चलते उसके खिलाफ हम लोग भी हैं कि हेलमेट लगाना चाहिए। मगर क्या रैली में, एक मिनट, आप गुस्से में बोल रहे हैं? हाल फिलहाल हमने एक वीडियो में देखा कि बड़ा झगड़ा हुआ था आपके साथ, पुलिस के साथ। देखिए, वो हेलमेट का लेके झगड़ा नहीं था, वो झगड़ा था कि वो बच्चे को हाथ छोड़ा गया था और उसको गाली दिया गया था, उसके खिलाफ हम हेलमेट को कभी भी हम लोग खुद ऐलान करते कि हेलमेट पहनो, सेफ लाइफ सेफ ड्राइव। मगर जिस तरह से रैली होती है, बड़े बड़े पार्टी में जिस तरह से रैली होती है, तो ये कौन सा यमराज है, कौन सा फरमान है जो 21 जुलाई हो या किसी भी पार्टी की रैली में हो, तो उस वक्त ये हेलमेट, ये संविधान कहाँ जाता है? क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है कि जब रैली हो तो उस वक्त हेलमेट पार्टी के कैडर नहीं पहने? क्या पार्टी का इतना बड़ा झंडा हो गया है कि संविधान को ताक में रख करके आप बिना हेलमेट के झंडा के तले हेलमेट माफ है? तो क्या पुलिस प्रशासन को इस पर जवाब देना चाहिए कि बंगाल सरकार के आड़ में, झंडा के आड़ में आप हेलमेट नहीं लगाएं? ये कौन सा कानून और कौन से संविधान की बात हो रही है? तो कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाने की जो साजिश है उसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे। और अगर ममता बनर्जी को इतना मोहब्बत 21 जुलाई शहीद दिवस के, शहीद के लोगों के लिए अगर इतनी मोहब्बत है, तो उस दिन आप रैली में एक भी बिना हेलमेट का झंडा लिए हुए दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर एक भी झंडा लिए हुए और हेलमेट बिना होगा, उस दिन हम लोग रास्ते पर होंगे और सब लोगों को हेलमेट पहनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये निर्देश देना चाहिए। आप बताइए कि आपने टीएमसी को तो ठीक आड़े हाथ ले लिया, लेकिन बात जब आईएसएफ की आएगी तो अपने रैलियों में आप हेलमेट पहनते हैं? देखिए, हमारा ये संविधान जिस तरह से कहता है, संविधान कहता है कि आप अपना सेफ्टी के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए हेलमेट है, तो हम 100 बार 100% पहनते हैं और सब लोगों को पार्टी के बोलेंगे। सिर्फ आईएसएफ नहीं, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, तमाम पार्टियां जो जिस तरह से जनता के ऊपर लागू है, संविधान लागू, उस संविधान के बिहाफ में हम लोगों को सेफ लाइफ सेफ ड्राइव का हिफाजत करना चाहिए और पुलिस का भरपूर साथ देना चाहिए। मगर पुलिस प्रशासन, ममता बनर्जी की सरकार की जो पुलिस है, वो अगर संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, तो फिर आम जनता अगर नहीं पहन रही, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीधे तौर पर आप बोल रहे हैं कि रैली के दिन पुलिस आंख मूंद लेती है, अपने काम से मुकर जाती है। देखिए, खासकर किसी तरह का रैली हो तो सरकार का जब पार्टी का झंडा सामने हो तो पुलिस आंख मूंद लेती है और मोर्चे से साइड लाइन लेती है और उनको ग्रीन सिग्नल देती है बिना हेलमेट के लिए। इसका खिलाफ है, ये गैर कानून के खिलाफ है। आपके सत्ता के लोग, आपके नेता, आपके पार्टी के कैडर के लोग अगर ऐसे करेंगे तो आम जनता तो करेगी ही। तो फिर आप सिर्फ आपके लिए तो कानून अलग नहीं है। संविधान अगर जितना जनता के लिए हेलमेट पहनने के लिए, उतना पार्टी कैडर और नेताओं के लिए भी है। तो नेताओं को चाहिए कि अपना कैडर के लिए और अपने पार्टी झंडे को बदनाम ना करके आप हेलमेट पहनाने का काम करें। आने वाले दिन में देख रहे हैं कि हम बहुत बड़ा रैली होने वाला है बंगाल में, कलकत्ता में खास करके, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रैली भी माना जाता है कभी कभी। आपको लगता है इतना आसान है? देखिए, रैली करना, भीड़ बुलाना, पैसे खर्च करके बुलाना,
बिरयानी डब्बा दे करके बुलाना ये आम बात है, मगर कानून का धज्जी उड़ा करके आप रैली बुला रहे हैं, बिना हेलमेट पहन करके आप झंडा लेके तीन एक बाइक में तीन लोग चल के झंडा के आड़ में जिस तरह से पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, संविधान को बदनाम कर रहे हैं, इसके खिलाफ जनता है और हम खुद खिलाफ हैं। चाहे कोई भी पार्टी का दल हो, कोई भी नेता हो, इस चीज़ को देखना चाहिए। हम लोग इस चीज़ के खिलाफ है, संविधान का गैर कानूनी, और जब बात होगा उसके लिए हम जैसे फैसल खान हज़ार लोग खड़े होंगे, क्योंकि जिस दिन रैली भी होगा, चाहे किसी भी पार्टी की रैली हो, उस दिन हम लोग खड़ा होकर के हेलमेट पहनाने का काम करेंगे, चाहे पार्क सर्कल 7 पॉइंट हो या कलकत्ता शहर का कोई भी कोना हो, आपको हेलमेट पहनना मस्ट है। इसके लिए हम बंगाल के पुलिस को खास करके बोलेंगे कि उस दिन आंख बंद करके ना रहें। क्यों ममता बनर्जी का तो ऑर्डर नहीं है, क्या कोई लिखित में ऑर्डर मिलता है कि आप हेलमेट ना पहनने दे पार्टी के झंडा में, उस दिन छूट देने की कोई बात करती है क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? तो दोहरा आंदोलन की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर रैली होने वाली है, बहुत बड़ी रैली होने वाली है, तो क्या आप उस पर आंदोलन की बात कर रहे हैं साफ तौर पर? देखिए, संविधान का अगर धज्जा उड़ेगा तो हम नहीं, कोई भी नागरिक उतर करके आंदोलन कर सकता है, बात रख सकता है। जैसे आपका मीडिया के माध्यम से अभी मैं बता रहा हूँ, खासकर आपके जितने व्यूअर्स देखने वाले हैं, आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह से इलाके में मोड़ मोड़ में 10-20 सार्जन जिस तरह से घेर करके पब्लिक को हेलमेट पहनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर क्या 21 तारीख को जुलाई का जो रैली होगी, महारैली, उस दिन भी क्या पुलिस प्रशासन हर मोड़ में चुस्त होगी और 10-10 सार्जन, क्या ओसी, डीसी, कमिश्नर हेलमेट पहनाने का काम करेंगे? 21 जुलाई को हम उसका इंतज़ार करेंगे। मोटे तौर पर बात यह है कि रैली के दिन में, जैसा कि इन्होंने कहा कि 21 जुलाई के रैली के दिन में देखना है कि कानून, नियम कानून, ट्रैफिक आइन को माना जाता है कि नहीं, और एक बाइक में 3 लोग 4 लोग तो ना बैठे, और प्लीज़ हेलमेट पहने, आप सिग्नल ना तोड़े, कोशिश करें कि फ़ाइन से बचे, और उससे बड़ी बात है अपनी जान को बताए। तो जिस तरह हमने शुरू किया था ये कहानी कि यमराज छुट्टी में होता है क्या, मलकुल मौत उस दिन छुट्टी में होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, किसी दिन उनका छुट्टी नहीं है। एक्सीडेंट के शिकार आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, इसीलिए सावधान रहना ज़रूरी है। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल की तरफ से आपको खबरदार किया जाता है, हेलमेट पहने, अपनी जान की सुरक्षा करें। शुक्रिया।